बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में आया है सामवेद के अध्याय 2 में मैत्रेय उपनिषद में। ध्यान से सुने। असंशयकताम मुक्ति संशया अविष्ट चेतसाम नाम मुक्ति जन्म जन्मांते तस्माद द्वि स्व वसान अप निर्यात। अर्थात इसका जो अर्थ है आया है असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है। मैंने जो संशय से विहीन है, जिसका चित्त संदेह आयुक्त है, उसको नहीं मिलती है मुक्ति। और जो असंशय वाला है वो ही मुक्ति मिलती है। मैंने संदेह विहीन, मैंने ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ईश्वर है कि नहीं है, कि झूठो सत्संगी कर रहा है, झूठो ही मैंने यह संदेह हुआ, समझ लीजिए उसको ईश्वर प्राप्त अर्थात मुक्ति नहीं मिलेगा। का संदेह के घेरे में जो चला जाएगा उसको कैसे मिलेगा। और जो संदेह से बाहर है, संदेह से विहीन है और संशय है, शुद्ध चित्त आत्मा है, प्रगाढ़ श्रद्धा और प्रेम आस्था पूर्ण विश्वास भरोसा है, उसी को मुक्ति मिलेगा। वही करेगा भक्ति युक्ति से। जो संशय है ना, जिसको संदेह है, वो तो आडंबर पाखंड करेगा, झूठो अपना बड़ाई लुटने के लिए सत्संग भजन करेगा। ईश्वर प्राप्ति करने का उसका जो है भीतर में इच्छा थोड़ी है, उसका तो छल कपड़ परपंच रहेगा। वो ऐसे समय बर्बाद करते हैं, बड़ा कुछ होगा गांव गिराम में, नगर पंचायत में। वो पाखंड समझ लीजिए, वो पाखंड आदमी है, आडंबर, उसको नहीं मिलेगा। संशय वाले को कई जन्मों, माना संदेह करने वालों को कई जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। पूर्ण विश्वास प्राप्त करेंगे। जैसे जो असत्य होगा, झूठा आदमी होगा, क्या होगा, उसको संदेह रहेगा, तो हम तो निश्चित हरबे करेंगे। जहाँ हो जाए तो सुतर, शायद सुतर जाए, जीत हो जाए तो हो जाए, उसको संदेह रहता है। जिस जो सत्ता है उसको संदेह नहीं रहता, पूर्ण विश्वास है कि जीत हमारी ही होगी, और होता ही है। सत्यमेव जयते। इसलिए एक लघु कथा से मैं देशवासियों को संदेश दे रहा हूँ, श्रवण करें। दो स्त्री में कलह हो गई कि ना ये गाय हमरा है, और दूसरी बोली ना ये गाय हमरा है। बड़ी जोर कलह हुआ, झंझट पैदा हो गया। झंझट से जो है बड़ा झगड़ा हो गया। अब दोनों में खिंचातानी हो गया, झटका झटकी हो गया, मारपीट भी हुआ। गांव ग्राम का आदमी सब जुटा, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर सका, भाई किसका गाय है किसका नहीं है, पता नहीं है, कहाँ से दोनों ही लाया है। तो यह केस जो है राज दरबार में चला गया। राजा साहब के सामने में दोनों स्त्री ने अपना अपना गाय बता रही थी। नहीं यह मेरा गाय है, वो कहती थी मेरी गाय है, वो कहती थी मेरी गाय है। दोनों में कलह। तो मंत्री सब जो है, राजा साहब तो कहा कि अच्छा रुको रुको, समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। उधर से जो है आत्मज्ञानी प्रखर बुद्धि, शुद्ध चित्त, अस्थिर बुद्धि वाला मंत्री आए, कहा ठीक है हो जाएगा।
लेकिन वो कितनों कोशिश किया, नहीं हुआ। लेकिन एक जो है उसी राज्य में एक ईश्वर भक्त जो कि बड़ा आत्मज्ञानी पुरुष थे, उसको आत्मा में ज्ञान हो गया था, वो अनहद पर पहुंच गए थे, उसकी सत्वृत्ति थी। और जहाँ अंतःकरण इंद्रियाँ जिसकी शुद्ध है, आत्मज्ञान जिसको हो गया है, जागृत हो गई है, सूरत जब अनहद पर ठहर गया तो उसको जो है त्रिकालदर्शी हो जाता है। वह उनको बुलाया गया कि ठीक है बुलाइए, वह ब्रह्मज्ञानी है, उनको लाए, क्योंकि देखिए तो महात्मा जी ये किसका गा है। तो महात्मा जी ने आए तो बोले अरे इसमें फैसला करने की क्या जरूरत है, ये सब छोटा मोटा लेकर के। दोनों स्त्री बोलती है कि हमरा गाय तो गैया गुजर जो ना, अभी जो है अभी समय हमको जो है ना फैसला करने का, अभी 10 दिन हमको समय न है, 10 दिन के बाद जो फैसला किया जाए। गैया को उधर जोड़ दीजिए, गौशाला में जाकर बांध दीजिए, 10 दिन के बाद फैसला करें। ये दोनों औरत को जो है तब तक अतिथि गृह में ठहराइए, राजा साहब के अतिथि गृह में। तो वहाँ भोजन पानी का व्यवस्था राजा साहब देने लगे। दोनों स्त्री ठहर गई और गैया को गौशाला में जोड़ दिया। तो सुबह शाम जो है अपने हाथ से एक स्त्री जो थी जिसका सही में वह गाय थी, जा कर के गैया का स्नान कराती थी, भोजन अपने से देती थी, कुट्टी पानी सानी देती थी। और ठंडी का दिन था तो उसमें उसको कम्बल उड़ा करके आती थी, कम्बल को बांध देती उसके शरीर में, तब वो आती थी, तब खाना पीना खा के तब सोती थी। फिर सवेरे जा कर के गैया का सेवा में लगी रहती थी कि गैया कहीं सूख नहीं जाए, भूख से मर नहीं जाए। जो पहले वो खिलाती थी वही खिलाती थी, जाके सेवा करती थी। आई दूसरी जो है औरत, वो तो मन में उसको तो संशय था कि हम तो 2 नंबर का आदमी हैं, तो हम झूठे में बोल रहे हैं हमरा गाय। वो अपने तो फैसला करवे करेगा। वो आडंबर पाखंड करने में बड़ी जार विजार, रोने में बहुत तेज थी, नाटक करने में, नाटकीय भाव व्यक्त करने में बड़ी एक्सपर्ट थी। तो हम तो नाटक के करके हम ही जीतिए लेंगे। वो सेवा गैया का सेवा तेवा करने नहीं जाती थी। 10 दिन हुआ और जब दोनों को बुलाएगा, वो आराम से खाती थी, एकदम ऐसे मोरे राजा का भोजन करती थी, एकदम जो है ऐसे पलंग पर सोई रहती थी, नौली दाय से जो है सेवा करवाती रहती थी। आई गैया से अपने से जाकर सेवा करती थी, बेचारी कुट्टी पानी सानी अपने से काट के देती थी, गैया को नहलाती थी, कम्बल उड़ाती थी, इत्यादि इत्यादि सेवा में संलग्न रहती थी, बड़ा कड़ा सुरक्षा के साथ। और रात में कभी कभी उठ कर करके जा कर के देखती थी गैया को। जब 10 दिन हुआ तो महात्मा जी आए, हाँ बिल्कुल ही। तो उसको महात्मा जी ने पहले जो है एक तो गुप्तर को इशारा दे दिया था कि देखिएगा कि गैया का सेवा कौन अधिक करती है, जो दोनों स्त्री में। वो गुप्तर ने आकर के महात्मा जी को सलाह दिया कि यही जो है ना, कि पहली जो औरत थी यही सेवा करती थी, रात में जग करके भी अपने से कुट्टी खिलाती थी। बहुत ठीक। राजा महात्मा जी जैसे राज दरबार में कहे कि ये औरत की गाय है, इसको दे दीजिए। तो बोले वो रोक करके बोलने लगी कि जो है ना हमरा गाय है। तो कहा तुम रोना बंद करो, तुम्हारा सब नाटक किया है, मगरमच्छ की जो आंसू बहा रही है तुम्हारा सब हम समझ रहे हैं। कहाँ गाय लाई थी बताओ तो, कहाँ से लाई थी, चलो तो वहाँ पहुँचना। तो एवं प्रकार से वो तो जब छानबीन पूरा करने लगी तो गज बजा गई और उसको बोला इसको 3 महीना का सजा दीजिए। 3 महीना का झूठ बोलने, 3 महीना का उसको सजा कारावास दिया। तो राजा साहब ने कहा कि कारण क्या है महात्मा जी, किंतु यह कारण है
किसको तो इसके मन में तो संशय पहले था कि हम तो झूठ है तो जीत होगा ही नहीं। पूर्ण इसको विश्वास कहाँ थी? सत्य को नहीं विश्वास होता है जीतने का, ये तो सत्य है ना, और सत्य यही है। तो लुच्ची छुली झूठी नहीं है, इसको तो जो छल कपट प्रपंच के बल पर ही आडंबर कर रही थी, मगरमच्छ की आंसू बहा रही थी। सेवा का इसका तो भाव नहीं था, सेवा का भाव इसका जो गाय अपना थी, इसलिए नहीं गाय कि खाना की कमी के कारण से भैया हमारा सुख नहीं जाए, इसलिए इसको सेवा करती थी। रात में जग जग करके कम्बल भी उड़ाती थी और खिलाती थी। अतः इसी के लिए इसका गाय है। इसको देखभाल का चिंता नहीं हुआ कि मर जाए तो 100 का, नष्ट हो जाए तो महाजन का। हमरा क्या, हल्दी लगाना फिटकरी बबरची बन के तैयार। ये तो झूठो आँख के भाव जो है ना, नाटकीय ढंग से भाव करने में एक्सपर्ट है, वास्तविक में इसका है नहीं। इसको सजा दीजिए, उसको सजा दिया, उसको गैया दे करके भेज दिया। इसलिए जो संशय जो है, जिसको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सत्संग कर रहे हैं मोक्ष होगा कि नहीं होगा, भगवान है कि नहीं है, कहाँ है देखता पता है, सत्संगी सब भीख मांग कर खाता है, वो आडम्बर झूठ करता है, वो सत्संगी खराब है, वो खराब है, वो खराब है, ये खराब है। ये सभी जिसी को संदेह हो गया, गिनती गिनाने लगा, दुर्गुण गिनने लगा, समझ लीजिए वो दुर्गुण से आयुक्त खुद भरा हुआ है, संदेह आयुक्त है, उसको ईश्वर कभी नहीं मिलेगा, मुक्ति कभी नहीं मिलेगा उसको। इसलिए शुद्धचित आत्मा से निष्कपट निश्चल होकर के, एकाग्रचित मस्तिष्क से निष्पाप और निष्कलंक होकर करके उपकार, दया, करुणा, क्षमा के रास्ते से चलते हुए जो शुद्धचित आत्मा रखता है, धर्म के रास्ते से चल कर करके सत्य पर ही अवलंबन पूर्ण रूपेण से आधारित रहता है, पूर्ण विश्वास और संशय विहीन, मैंने संशय विहीन, संशय नहीं हो, न ईश्वर मिलेगा, दृढ़ता हो, तभी जो है उन्हीं को मुक्ति मिलता है। मैं इस पर एक और लघु कथा बता रहा हूँ कि उसके बाद सुन लिया जाए। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं जरा इसके बारे में जान लीजिए। तब मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धनवी खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो, दूरबीन क्या करे। जिसे आत्मा में ज्ञान हो, विद्वान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुवे की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संगण में वास हो, भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतबरत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, फिर अनंग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। अतः जब गुरु के हरि चरण में प्रीति हो, काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कितना संशय विहीन होकर करके पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा आस्था के साथ सद्गुरु के चरण का सेवा करें, उनके ऊपर विश्वास श्रद्धा युक्त करें, तभी उन्होंने युक्ति बताएंगे। उनकी युक्ति को जो है पूर्ण रूप से अमल करेंगे श्रद्धा युक्त होकर के, तब जो है मुक्ति होगा। भक्ति से तब मुक्ति होगी।
संशय वाले के लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ लघु कथा के माध्यम से। एक पंडित जी ने पैर में सिक्कड़, मोटा ऐसा सिक्कड़ बांध करके कुइयाँ में लटक के रहता था 2-4 घंटा। तो लोग उससे पूछते जांचते थे कि भाई ऐसा क्यों करते हैं पंडित जी? कहा कि जो है ना, तपस्या कर रहे हैं, ईश्वर प्राप्त होगा, मुक्ति होगा। वाह, सभी जानते थे कि भाई पंडित जी ने तपस्या करते हैं। मोटका सिक्कड़ पैर में बांध करके, उल्टा टेंगरी लटक करके कुइयाँ। एक जो है सीधे सरल भोले भाले सज्जन आए, गाय चराने वाला, उधर से गुजर रहे थे। तो वह पानी पीने के चेष्टा से उस कुआं के निकट पहुंचा। तो वहाँ देखा कि सिक्कड़ में एक पंडित जी लटक रहे हैं। तो उसने भोले सीधे सरल सज्जन तो थे ही, साधारण भाव से शुद्ध चित्त आत्मा से पूछा, पंडित जी क्या कर रहे हैं आप कुआं में ऐसे लटक? कहा हम ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर है? क्योंकि हाँ है। मैंने वो क्रोध में बोला कि बुल्लवा आदमी हमको तपस्या में जो है ना विघ्न कर रहा है, उपेक्षा के भाव से। कहाँ है ईश्वर? कूदने जाओ, ईश्वर से भेंट हो जाएगा। बस वो कितना कहा सुना बिना संशय किए हुए, कुछ संशय संदेह कुछ नहीं किया। पंडित जी के शब्दों पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा, तुरंत कुछ बिना सोचे समझे बुझे वो छलांग लगा दिया, कुआं में कूद गया। और वहाँ जैसे कूदा, विषय के परे ईश्वर है। तो ईश्वर तुरंत प्रकट हो गए, उनको हाथ में बचा लिए और ऊपर से बाहर निकाले। कहा तुम्हारा भक्ति पूरा हो गया। बैजनाथ नाम उसका बैजनाथ था। मांगो तुम जो मांगना चाहते हैं। कहा ईश्वर आपसे तो भेंट करना हम चाह रहे थे। सत्संग में गए थे तो संत महात्मा लोग कहते थे कि ईश्वर का जो भेंट हो जाएगा ना, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तब आपसे तो भेंटे करने के लिए हम इच्छुक थे। ये पंडित जी ने कहा कि आप इस कुआं में हैं, इसीलिए हम जो है ना आए भेंट करने के लिए। मांगने का कोई चाहत नहीं है, कुछ ज़रूरतें नहीं है। हम तो गाय चराते हैं, दूध रोटी खाते हैं। यही हमको सुने थे कि सत्संग में कल्याण हो जाता है। तो कल्याण अब हमारा हो ही गया, हमको और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भोलेपन से प्रभावित होकर के भगवान बड़ी आनंदित हुए और उन्होंने अपने परम शक्ति से अपने आप में मिला लिए, अर्थात जीते जी उनको जो है मोक्ष प्राप्ति हो गया। निर्मल और शुद्ध अबोध बालक की भांति जब आपका विषय से परे हो जाएंगे तो ईश्वर आपकी सभी तरह से सुरक्षा करेंगे, इसमें जरा संशय नहीं। तो ईश्वर दूर आपसे नहीं है, आपके अंदर में ही तो है। इसलिए कहते हैं केवल विषय को हटाना है। विषय, जो विषय होता है विष शब्द से निकला है। काम, क्रोध, मद, लोभ, भय, तृष्णा, ईर्ष्या, दुष्टता, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब जो है मोह, ये सब विषय से ऊपर जब उठ जाइएगा तब ईश्वर है। और ये विषय के अंदर में रहिएगा तो ईश्वर नहीं। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बद में हो जाता है, लेकिन बीच में अगर कागज दे सोना होगा? नहीं होगा। विद्युत का प्रवाह जब इलेक्ट्रिक तार में जुटता है और बीच में अगर यदि महीन से महीन अगर यदि कागज रख दिया जाए, प्लास्टिक रख दिया जाए तो विद्युत प्रवाह अवरोध हो जाएगा। उसी प्रकार यह जीवात्मा को विषय का जो रूपी कागज है अगर बीच में आ जाए तो जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी।
वही संदेह जिसको कहते हैं, संदेह लोभ मोह मद अहंकार भय क्रोध ईर्ष्या काम राग द्वेष हो जाए नहीं होगा। और जब इससे ऊपर हो जाएंगे तो ईश्वर तो आपके पास में ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं कि कहाँ पर ईश्वर कहीं दूर नहीं है, आपको भीतर में ही खोजने की ज़रूरत है। खोज करत अंतर उजियारी, भीतर में ही खोजो। खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। अनिस दिन सूरत यधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है। चन्ना उगत उदय हूँ रवि हूँ दूर शब्द मिल जाता है। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। खोज करत दृष्टिवान कोई देखा है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फसाता है। बाबा देव कहे में ही से सतगुरु ही इसे बचाता है। खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज आपके सेवा में इतना ही सब, फिर आगे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, कर करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल खीजिए। भव खंडन या रति निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय हिंद।